हेलो बच्चों, आज हम लोग कलरव कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 17 झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता का सस्वर वाचन करेंगे। यह जो कविता है झांसी की रानी की समाधि पर, इनकी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन थीं? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, प्रेम और प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। इनकी रचनाओं में है मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, झांसी की रानी एवं वीरों का कैसा हो बसंत। ये सब जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हो गई थी। तो उन्हीं की लिखी हुई यह कविता है। महारानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन पर लिखी हुई एक कविता है। उनकी वीरता का गुणगान करते हुए महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के नाम से जिन्हें हम लोग जानते हैं, उन पर लिखी हुई, उनकी वीरता पर लिखी हुई कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। आइए चलिए हम लोग इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जल कर जितने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पे वार अंत तक लड़ी बीरबाला सी, आहूत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए एक बार फिर से इस कविता को सुनते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी। सहेवार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला सी, आहूत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती सोने की भस्म यथा सोने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। बच्चों, ये कविता पूर्ण नहीं है। इस पाठ्य पुस्तक में यह कविता जो है, कविता का कुछ अंश ही लिया गया है। ये पूरी कविता बहुत लंबी है, जिसको एक वीडियो उसके लिए हम अलग से बनाएंगे। उसमें पूरी कविता को हम बहुत ही अच्छी तरीके से, मज़ेदार तरीके से और रोमांचक तरीके से हम लोग उसका सस्वर वाचन करेंगे। और यह कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है।
आइए अब इस कविता में अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उसके शब्दार्थ उनको देख लेते हैं। पहला शब्द है दिव्य। दिव्य माने होता है चमकती हुई या अति सुंदर। लघु, लघु माने होता है छोटी। भग्न, भग्न माने होता है टूटी हुई। संचित, संचित माने होता है इकट्ठा। फूल, फूल माने होता है चिता जलने के बाद बची हड्डियों के अवशेष। मूल्यवती, मूल्यवती माने बहुत कीमती। निहित, निहित माने होता है छिपा कर रखी हुई। निशीथ, निशीथ माने होता है अर्धरात्रि। क्षुद्र जंतु, क्षुद्र जंतु माने होता है छोटे जीव जंतु। गिरा, गिरा मीन्स होता है वाणी। बच्चों, अब बोध के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। बोध प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। आइए बोध प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, रानी की समाधि किन किन बातों की याद दिलाती है? तो अगर हम लोग कविता को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बोध प्रश्नों के उत्तर अपने आप उसमें निहित हैं। लेकिन हमने कविता का जो है क्या कहते हैं उसको, अर्थ नहीं समझाया है। एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें हम कविताओं के और चीज़ों के अर्थ भी समझाएंगे और प्रश्नों के जो हैं उत्तर भी बताएंगे। तब तक आप लोग कविता पढ़ करके और बोध प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए। रानी की समाधि तथा, अगला प्रश्न है, रानी की समाधि तथा अन्य समाधियों में क्या अंतर है? नेक्स्ट है, युद्ध भूमि में बलिदान के बाद वीर का मान बढ़ जाता है। इस कथन के समर्थन में कवि ने क्या उदाहरण दिया है? तो अगर आपको ये कविता बच्चों अच्छी लगी हो तो कविता को अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे वो लोग भी इस कविता का लाभ उठा सकें और वो भी इस कविता का आनंद ले सकें।